वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेट लेकर आ गया हूँ जो आपका आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज जो क्वेश्चन है वो मैंने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जो इसी साल इसका एग्जाम हुआ था, जो निश्चित तौर पर आपके आने वाले जो भी एग्जाम होगा उसमें ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियां पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनता है। वो पौधा कौन सा है? तो पौधा है बिच्छू बूटी यानी कि नेटल डंक। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या फिर सजा में कमी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम आदि खाली स्थान के केंद्र हैं। तो राउरकेला, भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम ये सभी लौह और इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गाँव को उजाड़ा गया था? तो उजाड़ा गया था गोविंदपुर को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो यह जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1 मई 2016 को शुरू की गई वो कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है? तो वो करती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इस योजना को 100% लागू करने में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की खाली स्थान गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो एक तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि सेवा क्षेत्र जो होता है ये तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन से वर्तमान पदासीन मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे? तो उस टाइम थे रंजन गोगोई, लेकिन फिलहाल में जो नए मुख्य न्यायाधीश बने वो बने NV रमन्ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह क्वेश्चन जो है यह गलत है, बाकी 3 जो है वो सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है, तो वो है WHO और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है निर्यात मित्र। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्टार्टअप इंडिया खाली स्थान किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो यह कार्यक्रम है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था मीरा कुमार को, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो फलों में मीठेपन के लिए फ्रुक्टोज जो होता है यह उत्तरदायी होता है और दूध में लैक्टोज पाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था RD बनर्जी के द्वारा और मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1922 में किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और जो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1820 में। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो एमीटर जो होता है ये विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र होता है। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है यह टोक्यो जापान में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ पूछ देगा तो उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय वस्तुएं
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक मजबूत होता है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? तो वो थी सोफिया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम जो है ये एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीन याहू, बिंग और गूगल ये तीनों सर्च इंजन है। अगला जो क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज से लॉन्च किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो था GSLV Mark 3 M1, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो माल्थस जो थे वो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विकसित किए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसे शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो ये था तंजौर पेंटिंग, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही मधुबनी पेंटिंग जो है यह बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विभवांतर की उपस्थिति की पता लगा सकता है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में एक लोकपाल जो है यह भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाला कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्ति के प्राप्त शिकायतों को जांच करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और भारत के पहले लोकपाल जो बने वो बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो प्रवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है यह कोलकाता में स्थित है और जो कि नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन सा भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और इसमें हिंदू देवताओं को विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो वो था तंजौर पेंटिंग। अगला जो क्वेश्चन है ये तो हो ही गया, इसको छोड़ दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो है NH-44। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। इसके साथ ही रॉकीज, एंडीज, यूराल ये तीनों जो है ये हिमालय की तरह ही वलित पर्वतों का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो पंखे की कार्यशीलता जो है यह विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। बाकी तीन विद्युत केतली, बल्ब और विद्युत स्थिर ये तीनों तापन प्रभाव का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है, खाली स्थान को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 US ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है रोजर फेडरर, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा। इसके साथ ही राफेल नडाल जो है यह स्पेन देश के खिलाड़ी हैं और जो नोवाक जोकोविच है ये सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये थे रेम विल्लर, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो वह है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, खाली स्थान भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है? तो वह है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है यह युद्ध काल के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है महावीर चक्र और थर्ड नंबर पर आता है वीर चक्र, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mark 3 को किस उपनाम दिया गया है? तो वो नाम दिया गया है फैट बॉय, यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो है मंदा, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर झांसी में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं? यानी कि ऑप्शन 3 जो है इसका आंसर होगा।
ये था आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।